तो सिलेबस तो मालूम है ना क्या क्या पूछा जाएगा सब लोग को? सिलेबस तो क्लियर है। सिलेबस नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे जाना है, आभास कंप्यूटर क्लासेस, इसमें जाना चैनल में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ बेल्ट्रॉन डीईओ कोर्स नाम का वहाँ बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, उसमें जाना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का वो सारा डाला हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो आज थोड़ा हम लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे। आ जाते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जिसको आता है वो हाथ उठाओगे। आता है? ठीक है, आप बताओ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर में कोई भी डाटा जाता है, जैसे हम लोग माउस से कुछ क्लिक कर रहे हैं या हम लोग कैलकुलेटर ऐप खोलते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट। या फिर कीबोर्ड से टाइप करेंगे या फिर माउस से भी क्लिक करेंगे तो भी हमारा इनपुट कहलाएगा, या माइक से कुछ हम बोल रहे हैं, अभी मेरा बात हो सकता है रिकॉर्ड हो रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपके एग्जाम में 101% एक या दो क्वेश्चन या उससे अधिक आएगा। तो आपको इस चीज को देख लेना है और इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम, मेरा स्क्रीन में अगर ले रहा है तो वेबकैम। ठीक है, तो ये सब हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। चार आउटपुट डिवाइस का नाम आप बताओ। आउटपुट डिवाइस, हाँ, चार। फर्स्ट स्पीकर। वेरी गुड। सर ये मॉनिटर। ठीक है, दो। प्रिंटर। वेरी गुड, तीन। ठीक है, तीन भी काफी है। ठीक है, इसके अलावा प्लॉटर बोल सकते हैं हम लोग। प्लॉटर, प्लॉटर। प्रिंटर कहीं हो गया, बड़ा प्रिंटर, दिस इज कॉल्ड प्लॉटर। जो फ्लैक्स छपता है ना, वो प्लॉटर कहलाता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग कहते हैं इनपुट। तो इसका राइट आंसर इनपुट है। ये देखिए, ये हो गया इसका राइट आंसर, इनपुट। किसको किसको आता था ये सवाल आप लोग में से? आपको? क्यों नहीं आता है आपको? नहीं, तो फिर आपको डीसीए कोर्स अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीसीए कोर्स फ्री में करना है तो यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये घर पे बैठ के आप पढ़ लीजिए तब तक। क्योंकि जो लोग डीसीए कर चुके हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ये डीसीए क्लास नहीं है, ये डीसीए के सब्जेक्ट का क्लास है। ठीक है, उसमें जो भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है। डीसीए तो पढ़ना ही होगा करने और ये सब जानने के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन बताना एक अलग चीज हो गया और डीसीए में प्रैक्टिकल करना एक अलग चीज है, दोनों में काफी डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कोई बताइए। Commonly operated machine, particularly used in trade education. हाँ, वो तो फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर का, लेकिन यहाँ पे सवाल मेरा है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which we are in. ठीक है, कोई तुम बताओ, आप बताइए व्हाट इज कंप्यूटर। आप बताओ। तुम बताओ जी, ओल्ड स्टूडेंट। ये तो मतलब हमको लगता है कि
10 साल का बच्चा ही बोल देगा और क्लास 3 का बच्चा ही बोल देगा। वहां तक सब जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो तो, मोबाइल भी और क्या क्या सब तो इलेक्ट्रॉनिक है, मिक्सी सब इलेक्ट्रॉनिक है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा इनपुट, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, गिव्स आउटपुट इन डिजायर फॉर्मेट। मतलब जैसा उसको आउटपुट इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इस बीच क्या होता है, इसमें एक होता है आपका ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कैलकुलेशन का काम ALU करता है। फिर एक होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कितना डाटा लेना है, कितना आउटपुट देना है उसको कंट्रोल करता है। तो CU का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये चीज होता है। बाकी रैम एंड रोम अलग से होता है, मदरबोर्ड पे लगा रहता है सारा कुछ, इसको भी समझेंगे हम लोग। अब ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है, देखिए यहाँ पे 3 काफी क्लोज है, काफी क्लोज इसका आंसर है, लेकिन सही आंसर ये वाला, ठीक है। सारा ये चीज रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप नोट्स अभी नहीं भी लिखोगे, जैसे लिख लो, कुछ कुछ चीज जो लगता है ना वो लिख लेना, ये नहीं कि एकदम रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट है ना, अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग को ऐप में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज आप लोग को लिख लेना है। फटाफट बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, बेसिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज और उपरोक्त सभी। सारा काम करता है, इसलिए यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सारा काम वो करता है। डाटा स्टोर भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल मतलब दिमाग लगाना, थिंक करना, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ये आपको इसमें सही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक। आते कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU, तो सही आंसर हो गया आपका इसमें CPU। क्लियर, CPU का फुल फॉर्म आप बताइए, नहीं बोलना किसी को, हम पूछेंगे तब बोलना, आप बताइए। नहीं मालूम है, बिल्कुल जीरो है आपका, अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा अलग से, मतलब ये क्लास तो करिए ही करिए, अलग से थोड़ा सा पढ़ाई जो है ना वो भी स्टार्ट कर दीजिए। आप बताइए CPU का पीछे, हाँ यूनिट, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट क्या है, ठीक है। तो इसमें से आप बताओ, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, आउटपुट क्या है, पढ़िए पहले चारों ऑप्शन को। ए पहला है, आप बताओ। इसमें इन्होंने बोला डी, आपका सवाल आंसर गलत है, ठीक है। पहला है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, तो यूजर से ले रहा है, दिस इज कॉल्ड अ इनपुट। दूसरा सवाल है वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वो भी सेम चीज है, वो खाली पलट दिया है दोनों में। तीसरा है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, तीनों एक ही बात है, यानी तीनों एक ही बात है। सही आंसर डी, वेरी गुड, आपका जवाब रहा। तो सही आंसर होगा डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलेगा, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो राइट आंसर है डी। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला सवाल था, तो बहुत गौर से पढ़ना होगा। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना, तो एकदम फोकस करके बैठना है और दिमाग को शांत रखते हुए आंसर देना। ये नहीं कि बस सर ये बताए थे ना, बस हम हाँ सर ये बता, ठीक नहीं, सर से भरोसा नहीं करना है। वहां पे मेरे ही सवाल को घुमा के दे सकता है, तो उसको प्रॉपर समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। तीनों तीनों बात देखिए ABC का, सही आंसर है डी। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, तुम बताओ।
ये इलाहाबाद पीओ के सवाल में भी आ चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब में सारे एग्जाम में आता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? बताओ, यस या नो, जो भी। इतना इजी नहीं आ रहा है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, तो कंप्यूटर क्या करता है हमेशा? आउटपुट देता है। नहीं नहीं, आउटपुट देता है, तो राइट आंसर है आउटपुट। ये है इसका राइट आंसर, आउटपुट। आता था और बाकी लोगों को? चलिए ठीक है, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? आप बताइए इसमें से। इलाहाबाद पीओ में आ चुके। नंबर इन अल्फाबेटिकल राइट आंसर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कुछ हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए एमएस वर्ड में, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है? तो अल्फा मतलब अल्फाबेट एबीसीडी से लेकर जेड तक, और न्यूमेरिक का मतलब नंबर। तो कीवर्ड में कीपैड जो हमारा होता है उसमें न्यूमेरिक अलग होता है, अल्फा अलग होता है, और अल्फा के ऊपर ही नंबर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। तो राइट आंसर इसका है ये ना, बी ना बताया था सर? बी है, बी है, तो वही तो राइट आंसर है, बी नंबर एंड अल्फाबेट। सिंपल था, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा काम बुनियादी कार्य, यानी कि मतलब जो मूल काम या बेसिक काम, हम लोग का मूल काम क्या है? खाना पीना, टहलना, सांस लेना, ये सब मूल काम है। लेकिन अगर क्रिकेट खेलने की बात की जाए तो हर आदमी नहीं ना करता है जनरल दिन में। उसी तरह से इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? क्या सही बोल रहा है वो? जवाब सही लग रहा है आप लोग को? बोलो हाँ या ना। तो इसका राइट आंसर है, सही है, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करता है, स्कैनर करता है, ठीक है। प्रिंटर में एक आता है, उसको बोलते हैं एडीएफ बोलते हैं, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर बोलते हैं। उसमें पेपर डालेंगे ना तो वो टेक्स्ट को भी स्कैन कर लेगा, ऐप के थ्रू होता है। आजकल मोबाइल से भी टेक्स्ट स्कैन होता है, मालूम है ना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? अगर इसका आप लोग नहीं भी नोट करोगे ना तो इसका आंसर शीट भी है मेरे पास, सारा अवेलेबल हो जाएगा, आप नोट करो या नहीं करो, सारा मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ, लिखना तो लिख लो, ये भी बता रहे हैं, अभी जो लगता है वो लिख लो। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? क्या यूट्यूब पे जो सर वहां से ले रहे वो अवेलेबल रहेगा? हाँ, मेरा बात तो दिखे, बात आवाज आएगा ना। ऐप में तुम लोग को मिलने वाला है सारा चीज, तो ऐप में सारा मिलेगा, सारा ए टू जेड। ठीक है, इसका राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने ना पॉमटॉप बनाया था, ना प्रोसेसर बनाया था, और ना ही कैलकुलेटर बनाया था। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं।
क्या नहीं, वो तो कंप्यूटर के ये ना है, गॉड फादर जनक बोल सकते हो, तो वो इसमें से कुछ नहीं बनाए थे, वो बहुत बड़ा एक कंप्यूटर बनाए थे, इसको बोलते हैं मैकेनिकल टाइप से कुछ कंप्यूटर था उस टाइम में। सुपर कंप्यूटर कहाँ से वो बनाए थे उस वक्त? बनाते बनाते करते करते थोड़ा चेंजिंग करते 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 सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से थोड़ी ना था। हाँ वही था ना, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? टफ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 1976 क्रेवन। ठीक है, उसको एक बार हम भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आंसर कौन सा है। हाँ सही है, 1976 क्रेवन विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। अब यहाँ पे देखो दो चीज पूछ सकता है, वहां पूछेगा विश्व का पहला कंप्यूटर तो कुछ और होगा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर तो कुछ और होगा। समझ रहे हो ना, ये नहीं कि सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर एक ही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, कोड है कुछ उसका। जैसे क्रेवन का मतलब चंद्रयान, तो चंद्रयान कैसा भाषा है, एक इंडियन भाषा है, लेकिन अगर अमेरिका में जाकर बोलेगा चंद्रयान तो कोई नहीं समझेगा, वहां मून, तो उस तरह से वहां पे क्रेवन पहला, तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, उस टाइप से फिर उसको डिस्क्राइब कर देंगे, जो भी सवाल है क्वेश्चन भी नोट कर लो, उसको हम डिस्क्राइब भी कर देंगे कि वो आखिर आया कहां से, क्या डिटेलिंग था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम कंप्यूटर क्या लगता है? वेरी गुड, सही है, तो राइट आंसर क्या है? सिद्धार्थ, ये नोट कर लो आप, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, इनमें से कौन है? सही है आंसर, किनको किनको मालूम था? अब किनको नहीं मालूम था वो हाथ उठाइए, जिनको नहीं मालूम है। नहीं मालूम था, अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तेजस, सही बात है, तेजस तो मतलब कौन बोला तेजस? कंप्यूटर भी है साथ में फाइटर भी है, दोनों है। तेजस फाइटर है, फाइटर जेट का नाम है। कंप्यूटर, हाँ परम, जो राइट आंसर है परम है वो, ठीक है, परम इसका राइट आंसर।
ये मालूम था आप लोग को कि नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि आ सकता है। ये फंडामेंटल चल रहा है अभी, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें मिक्स है थोड़ा सा, लेकिन फंडामेंटल इसमें कवर हो रहा है आपका। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? अब 1 मिनट रुकिए, बता सकते हो ये वाला? तुम बताओ, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शन है ए बी सी डी। लॉक कर दिया जाए? जो बताएगा हाथ उठाओ। आप बताइए, पीछे थे आप बताइए। वेरी गुड, मॉनिटर तथा प्रिंटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो सवाल यह है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर हमारे दो प्रकार का आउटपुट डिवाइस हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? किसको आता है? प्रिंटर। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैक्स प्रिंटर किन किन लोगों ने देखा है? डॉट मैक्स क्या होता है? बस ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये एक्चुअल में ये खुला हुआ मशीन है, ठीक है। तो जब रेलवे टिकट बुक की हो पहले, कभी कर 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 आवाज करता था पूरा, दिस इज कॉल्ड अ डॉट मैट्रिक। या पहले एटीएम में भी ऐसा आता था, तो रिबन लगा रहता है, ठीक है। प्रिंटर में अगर देखोगे ना, तो देखो ये रेल टिकट ऐसे ही बुक सेम सेम प्रिंटर था रेलवे टिकट पे, तो अंदर रहता है रिबन, ठीक है। तो वो देखो ये वाला, जब आप स्टेटमेंट जाओगे बैंक में ना, तो पूरा कर कर आवाज करेगा एकदम, और फटाफट निकलते जाएगा। तो इसमें रहता है रिबन। रिबन में एक पिन रहता है, वो पिन मारेगा रिबन पे, और रिबन में रहता है इंक, वो छपता है। तो ये बस सेम 100% ये टाइपराइटर जो एक्चुअल टाइपराइटर आता है रेमिंगटन वाला, उसी का ये इलेक्ट्रिक वर्जन है। जो हम टाइप करते हैं ना, तो उसमें पिन रहता है, तो पिन में सिर्फ डॉट रहेगा। आर बनाएगा ना, तो ऐसे ऐसे आर बनाएगा, ए बनाएगा तो ऐसे ऐसे ए बनाएगा, ठीक है। तो इतना स्पीड में, मतलब 1 सेकंड में वो 100-200 टाइम वो पिन हो जाता है 1 सेकंड में। बहुत जल्दी जल्दी वो करता है इस टाइप से। डॉट डॉट अब तो डिजिटल आ गया, तो एकदम काफी क्लीन आता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये चलता है। इसमें क्या हो गया, एक बार रिबन लग गया ना, तो 6 महीना निश्चिंत हो। इंक कम खाता है, तो उसका वो बस इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, उसमें कोई चित्र उत्र नहीं बन जाए कि बड़ा फोटो छप जाएगा, नहीं। बस आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो, तो इंक सेवर होता है, लंबे टाइम तक चलता है। दिस इज कॉल्ड अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ, डॉट इसमें जो लिखा हुआ है डॉट, उसी का मतलब होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या है? प्रिंटर का प्रकार है ये। इसका राइट आंसर जो है आपका है, वो है प्रिंटर। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% चांसेस है, कोई भी क्वेश्चन गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस है। ये ऐसा सवाल है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा जा सकता है। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? किसको किसको मालूम है, वो लोग हाथ उठाइए। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे सवाल ये है कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में, आरंभ मतलब एकदम शुरुआत पोजीशन पे जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? लेफ्ट एरो। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा वर्ड खुल गया, सारा चीज वर्ड पे ही बताएंगे। ये मैंने टेक्स्ट लिखे, इक्वल टू आर एंड डी रैंड ब्रैकेट मैंने लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट की पंक्ति है। अब मान लो इस जगह पे अभी हम हैं, तो टेक्स्ट की पंक्ति है ना, एक वर्ड, एक मतलब ये आदमी खड़ा है, पंक्ति, बहुत सारा टेक्स्ट वर्ड है। टेक्स्ट की पंक्ति में कहीं पे हम हैं, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाना है, तो क्या दबाएंगे? अभी हम देखिए, यहीं पे हम लाइव दिखा रहे हैं आप लोग को।
क्या होम? तो आंसर क्या होगा इसमें से? ए? नहीं, बी। कैसे मालूम बी? आपने कैसे मालूम किया कि बी ही होगा? क्या करते हैं? टाइपिंग मारते हैं, बताया जाता है। तो होम, होम, तो होम की कब दबाते हैं आप? कहाँ पे यूज करते हैं? जाने के लिए। हाँ हाँ, होम दबाते हैं आप? हाँ। चलिए इनके लिए क्लैप कर लो, आप लोग क्लैप करो, राइट आंसर है। तो राइट आंसर है हमारा होम की। ठीक है, अब दिखाते कैसे हैं, हम लोग आ जाएंगे वर्ड में। वर्ड में आ जाते हैं। अभी देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब देखो मैं अपने कीबोर्ड से होम बटन दबा रहे हैं, कहाँ चला गया कर्सर? डायरेक्ट चला गया। दिस इज कॉल्ड होम, स्टार्टिंग पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं ये इसने आंसर दिया क्या, लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट से क्या जा रहा, होम। स्टार्टिंग में आरंभ में नहीं ना जा रहा है, वहां पे क्या आरंभ में नहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा है। तो राइट आंसर है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। होम की है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखो क्या हुआ, ये नहीं पढ़ी है कुछ भी, लेकिन जितना पढ़ी है उतना इनको याद था। तो जो भी व्यक्ति कुछ पढ़ लेगा उसको याद रहेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो कितना भी बड़ा महान हो लेकिन उसको याद नहीं रहेगा। तो ये चीज है कि जो पढ़ा हुआ है तो पढ़ो, जैसे अभी हम बता रहे तो आप लोग को याद होता जा रहा है। अब आज के बाद कोई पूछेगा तब आप बता दोगे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कौन बोल रहा है? तुम बोलो भाई, मालूम? आप बताइए, कंप्यूटर के समस्त सूचना और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वेरी गुड आंसर जिन्होंने भी दिया है। राइट आंसर मॉनिटर। ठीक है, मालूम था सबको? ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? F1, F2, F3। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑप्शन में चले आएंगे टर्न ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड। इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है, इस कीबोर्ड में नहीं दिखा रहा है। हाँ ठीक है, रखा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, रखा हुआ है तो वैसे तो हमको भी रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऊपर में जो बटन रहता है ना, F1, F2, यहाँ पे जो की रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन की। F1, F2, F3, F4 चार हो गया। F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। देखिए ऊपर वाला होता है फंक्शन की, पीछे आना है तो एस्केप की। ठीक है, इसके बाद यहाँ स्पेस बार होता है, यहाँ विंडो की एक जगह यहाँ पे होगा, एक विंडो की यहाँ पे होता है। अल्ट दोनों साइड होता है। किसी किसी में अल्ट, किसी किसी में क्या अल्ट जो ज्यादा यूज करना चाहिए आपको लेफ्ट साइड का यूज करना चाहिए। कंट्रोल अकेले काम नहीं करेगा, किसी के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, शिफ्ट भी अकेले काम नहीं करेगा, किसी के साथ मिलकर काम करेगा। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। हाँ, न्यूमेरिक की या न्यूमेरिक पैड बोलेंगे। यहाँ पे अल्फा हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया, ये पूरा कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड में कितने की होते हैं अगर कोई जानता हो सही से? वेरी गुड। और इस कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? नहीं, कीबोर्ड का नाम मतलब कीबोर्ड जो टाइप का जो तरीका है, वो जो टाइप जो सजा हुआ है
जब मोबाइल खोलते हैं ना तो उसमें जो की खुलता है वो भी बिल्कुल मैच करता है ना, सेम टू सेम, तो क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड सर, राइट आंसर है, ठीक है। क्वेर्टी, क्वेर्टी की कहाँ पे लिखा हुआ है? कीबोर्ड का स्टार्टिंग में QW। अच्छा ये एक ऐसा लेटर है जो सीरियल वाइज लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है TY, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही याद रखना। इसका सही आंसर है, देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ये देखो, ये इसको नाम, ये स्पेलिंग हो गया क्वेर्टी कीबोर्ड। अब ये पलट जाए तो फिर जो डिफरेंट बन जाएगा, लेकिन पलटेगा नहीं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि इसी को फॉलो सबको करना है। नेक्स्ट हमारा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वर्तमान में चल रहे कीबोर्डों की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? अच्छा, तो इसका मतलब किसके बारे में बता रहा, तुम ही बताओ। उस नंबर के बारे में, ठीक है, तो अगर कीबोर्ड में हम लोग आएंगे तो पाएंगे कि हमारा जो नंबर है वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो एक यहाँ पे, एक बार यहाँ दोहराया गया सेम चीज, और एक बार यहाँ दोहराया गया है, दो बार दो जगह पे दोहराया गया है। क्लियर? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आएगा तो ध्यान देके सही आंसर लगा देना। सही आंसर है 2 बार। आगे बढ़ते हैं। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, क्या? हाँ। जैसे अगर हम कोई एप्लीकेशन अभी खोलना है यहाँ पे, तो माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो खुल जाएगा, फिर लेफ्ट बटन से बंद कर देंगे। ओके, तो ये जो माउस हमारे पास है, हाँ, लेफ्ट का मतलब इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट का मतलब इंडेक्स फिंगर, ठीक है, राइट का मतलब मिडिल फिंगर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, है ना? एलसीडी का पूरा नाम सही है, सबको मालूम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। लीड, लाइट, लिक्विड अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान से सेम सही जगह पे लगाना है टिक, और नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए सब टिक मार देना है। पहले सारा जो आता है बना लो एक बार, बने बाद पीछे आ जाओ, पीछे आने के बाद जो नहीं बना है उसको टिक अंदर, मान लो हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ 1-2 क्वेश्चन न लड़े, तो टिक उसमें भी सेंस लगाना है, कौन नजदीक लग रहा है, कौन कौन सा सेंस बना रहा है कुछ, तो जो सेंस बनाएगा उसी को आपको टिक मारना है। आधा घंटा में सारा बना लो, बाकी आधा घंटा में एक बार रिव्यू कर लो, इस हिसाब से चलो। लेकिन आधा घंटा चक्कर नहीं रहना है कि जल्दी माना या नहीं, हमको पर क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, समझना है, नहीं आएगा आगे बढ़ना है, समझना नहीं आएगा आगे बढ़ना है, सीधा सा बात है। या हमको लगता है कि टिक सब मार लो, सबसे तरीका सिंपल, वहां बैठ गए आप लोग, बैठने के बाद क्वेश्चन आया पहला, पढ़ लिए, लगा कि इसका आंसर आता है तो टिक मार दिए, लगा कि नहीं आता फिर भी टिक मार दिया, आगे बढ़ गए। कम से कम अगर टाइम अप हो जाएगा तो मारा हो तो रहेगा नहीं तो ये मत करना, मतलब पहले मारना ही मारना है, आए चाहे नहीं है मार देना है। नहीं तो फिर रिव्यू कर लो ना, उसमें बटन होता है क्लियर, क्लियर मतलब कोई कोई आंसर नहीं देना है, फिर से हटाना है, क्लियर मतलब कुछ नहीं, यानी अगर टिक मार देते हैं ना तो क्लियर बटन होता है। ऑनलाइन होने वाला है ना, ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे हम सबके साथ, एक एक बार हम कंडक्ट कराएंगे, एक एक मोबाइल देना, हम लॉगिन कर देंगे, ऑनलाइन कंडक्ट करवा देंगे। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कही जाती है, तुम बताओ, नहीं तुम नहीं, तुम बताओ संजना, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, पढ़ो ऑप्शन में से। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है,
प्रिंटर पे प्रिंट, कोई जानते हैं आंसर? हाँ, स्कैनर पे स्कैन, तो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी है ना, तो स्कैन ही होगा ना, प्रिंटर पे प्रिंट नहीं होगा, प्रिंटर पे फोटोकॉपी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोटोकॉपी से पहले भी स्कैन होता है, ये मालूम होना चाहिए, एक लेजर निकलता है तब स्कैन होता है। इतना 25 24 ना है, प्रिंट है, अच्छा चलो ठीक है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, अच्छा ठीक, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड का फाइल है हमारे पास, उसका क्या होगा, उसका हार्ड कॉपी कैसे निकलेगा, तो तुम्हारा राइट आंसर था प्रिंटर में प्रिंट होगा, हमको लगा ऑलरेडी प्रिंटेड है हार्ड कॉपी, तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है ये पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट एक अलग हो गया, की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर प्रिंट, तो वर्ड का हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, उसको प्रिंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हार्ड कॉपी, तो राइट आंसर प्रिंटर पे प्रिंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? फंक्शन की F1 F2 F3 होगी, उससे अकेले काम करता है, स्पेस बार अकेले काम करता है, एरो के भी अकेले काम करता है, क्यों नहीं? F1 से हेल्प, F3 से सर्च, F5 से रिफ्रेश, कॉमन, बाकी तो जगह जगह पे बदल जाता है, F7 से सर्च भी होता है, F1 F2 F3 अकेले काउंट। हाँ हाँ, F1 से देखो, F1 अभी दबाएंगे ना, देखो F1 हम दबा दिए, खुल गया ना, कुछ भी खुला, क्योंकि जो मेरा पीडीएफ था उसका हेल्प खुल गया, अब ये पीडीएफ खुला तो इसका हेल्प, देखो हेल्प, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्लियर? F1 से सिंगल भी काम करेगा, और अल्ट F1 अल्ट F4 से बंद भी होता है, यानी कि F1 अकेले भी काम करता है और साथ में भी काम करता है, तो सही आंसर जो इसमें होगा वो होगा कंट्रोल की आपका, क्या तो अल्ट की ऑप्शन में है कहाँ? हाँ, कंट्रोल भी अकेले नहीं काम करेगा और स्पेस बार भी अकेले, ये तीनों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट अकेले काम नहीं करता है, क्या विंडो दबाएंगे तो विंडो की खुलेगा ना, विंडो खुला ना, अकेले काम करेगा, फिर विंडो के साथ भी कर सकते हैं, विंडो प्लस डी, अच्छा दे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कैड का लिख लिए फुल फॉर्म आप लोग, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पूरा पढ़ लो ऑप्शन पहले, नहीं तीनों नहीं यूज कर सकते, राइट आंसर है ए एंड बी, एमएस वर्ड पे ही बनता है, पेज मेकर ही बनता है, इसलिए राइट आंसर है ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? कोई जानता है तो हाथ उठाओ, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? बिल्ट मतलब उसमें पहले से है, मौजूद है या फिक्स है, हम बताएंगे, उसको डेफिनेशन भी देंगे, और ठीक है, तो क्या किसको लॉक किया जाए, रैम को कि रोम को, क्यों? वेरी गुड, सही आंसर है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जब हम इस लैपटॉप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एचपी खुलेगा, और इस टीवी को ऑन करेंगे तो वहाँ पे एलजी खुलेगा, तो एलजी का जो लोगो आता है वो ना डाले हम पहले से है, तो कंपनी रोम होता है ना, रोम और रैम लगभग एक ही चीज है, लेकिन रोम में वो जो चाहे इंफॉर्मेशन उस टीवी से रिलेटेड छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो एलजी का लोगो उसमें डाला हुआ है, इसमें एचपी का लोगो डाला हुआ है, तो जब खुलता है तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को, या फिर रैम का जानकारी या हार्डवेयर का जानकारी जो मिलता है उसमें फिक्स होता है ना? तो अब जैसे मान लो कि हम लोग 1 किलो आटा तोलें, अब पैकेट जब पैक करते हैं, पैकेट पैक करते हैं ना, बाजार में जाते हो उसमें लिखा था 1 किलो,
छपाया जाता है ना, उसी प्रकार से हर एक चीज में से मान लो 16 जीबी का रैम है ना, तो कंपनी में चढ़ा देगी 16 जीबी। अगर 16 जीबी रैम में गलती चढ़ा दी 32 जीबी ना, तो लगाने पर रहेगा 16 जीबी, लेकिन दिखाएगा उसमें लिखा हुआ 32 जीबी। तो ऐसा एरर कभी नहीं हुआ आज तक। हम तो आज तक नहीं देखे कंपनी 16 जीबी का रैम दिया और जब चेक करते हैं उसका तो बताता है 32 जीबी। अरे 32 जीबी लिख रहा और यहाँ बता रहा 16 जीबी का रैम। तो ऐसा फॉल्ट इसलिए देखो, लोगों को जो प्रोसेस होता है, जो लोग का चेकिंग का जो प्रोसेस है बहुत हार्ड होता है। एक ही चीज को 10 बार चेक करेगा, कहीं गलती से मार्केट में आउट ना हो जाए। तो ये चीज होता है कि जो रहता है वही छपता है उसके ऊपर। तो छापने की जो प्रक्रिया है वो होती है रोम से पॉसिबल है, जिसको इरेज या मिटाया नहीं जा सकता। परमानेंट मेमोरी होता है। और रैम होता है टेम्पोररी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो चेंज होता रहता है। तो राइट आंसर इसका है रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते स्वतः समाप्त हो जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम फाइल एमएस वर्ड में बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अचानक लाइन चला जाए, सिस्टम बंद हो जाए, तो कुछ भी स्टोर नहीं रहेगा। अगर सेव नहीं किए होंगे तब। अगर सेव किए तो भी चला जाएगा ना, क्योंकि आधा सेव किए तो आधा रहेगा, लेकिन आगे जो लिखे हैं सेव के बाद वो तो नहीं रहेगा ना। तो रैम यहाँ पे सही आंसर है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू का आइकन दिखाता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और मेनू बार। क्या होना चाहिए? ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है। ड्रॉप डाउन मेनू के, हाँ ठीक है, सही तो है। नहीं, मेनू बार राइट आंसर मेनू बार है। क्योंकि अभी हम अगर यहाँ पे नोटपैड खोल दें, खोल दिया नोटपैड, कहाँ गया? हाँ खुल गया, बड़ा दिक्कत। ये अब ये क्या है? ये क्या मीनू बार, ये जो पट्टी है ना, देखो ये समझो पहले बात को। ये जो पट्टी है वो क्या है? ये पट्टी क्या है? मीनू बार। ठीक है, अब इस पे क्लिक करें तो क्या होगा? ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन हुआ। ठीक है, तो किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन? मेनू का नाम क्या था? फाइल, एडिट, व्यू। मेनू का नाम दिखा रहा है कौन? मेनू बार। ये आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बॉक्स। वेरी गुड, राइट आंसर। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्लिक छोटा हो गया ना, लेकिन सारे स्क्रीन पे चाहते हैं ये, तो यहाँ पे जाएंगे, पढ़ो क्या लिख रहा है। लिख तो नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिमाइज। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? राइट आंसर, राइट आंसर क्लिप बोर्ड है। यानी जब हम लोग कॉपी करते हैं तो वो आधा प्रोसेस है, याद रखो। कॉपी कर लिए तो आधा प्रोसेस है, पेस्ट किए तो पूरा प्रोसेस। अब मान लो कि ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हम ये वर्ड खोल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इस कोना पे क्लिक करना है आपको एमएस वर्ड में। क्या पढ़ो? देखो, तो अभी मैंने बाहर में कॉपी किया था, देखो आ गया यहाँ पे।
वहां पे कॉपी किया, यहाँ दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी, आ गया, ठीक है। या मान लो हम इंसर्ट में गए, हम शेप ले लिया, ये शेप, एमएस वर्ड से भी सेम सवाल आएगा, कंट्रोल सी, देखो आ गया। तो क्लिपबोर्ड में वो मेरा कंट्रोल सी को स्टोर कर लिया। अब मुझे मान लो मैंने पूरा डिलीट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यानी पेस्ट हो रहा है वो, एक्चुअल में वो पेस्ट हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो गया। तो यहाँ राइट आंसर है आपका क्लिपबोर्ड, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 इत्यादि किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, इजी है एकदम। आगे बढ़ते हैं। कमांडो की वह सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है? कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं? नहीं, मीनू, ठीक है। सूची न है, लिस्ट न है। अब देखो ना यहाँ पे राइट क्लिक, आ गया ना, कमांडो की सूची यानी लिस्ट आ गया, मेनू आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा? मेनू। अब आते हैं, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं, ठीक है। राइट आंसर रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन कहाँ पाया जाता है? ये हार्ड डिस्क में जो भी रहेगा पहले रिसाइकिल बिन में जाएगा, उसके बाद ही फिर परमानेंट डिलीट होगा। सिर्फ डिलीट भी कर सकते हैं। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है और ये आ सकता है। कोई बताओ जिसको आता हो। दो तरह का इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर का, ये इंटरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। पहला होता है CUI और दूसरा होता है GUI। तो CUI जो होता है, जैसे अगर हम लोग Windows+R, तो ये क्या है? अब जैसे मान लो कोई हम लिखा COLOR, कलर 1, चेंज हो गया कलर, कलर 4 चेंज हो गया। तो ये एक क्या है? कैरेक्टर है केवल, यहाँ ना कोई लोगो दिख रहा है ना कोई, हाँ, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, TREE। तो मैंने कोई कोड डाला, कमांड डाला, वो वर्क हुआ। तो सिर्फ टेक्स्ट पे काम हो रहा है, नथिंग एल्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर इसको मिनिमाइज करते, जो पहले था डॉस, ये डॉस है। तो अब यहाँ पे एक आपको ब्लू रंग का लोगो दिख रहा है जिसका फिगर ऐसे बना हुआ है, एक मॉनिटर का चित्र दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल क्या है? MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो MS विंडो में तो बहुत खूबसूरत इंटरफेस है ना, तो ये है GUI। राइट आंसर है GUI। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक? कंफर्म, ठीक है। आप लोग का अभी हमको थोड़ा ना, बिल गेट्स तो है।
तो आप लोग का मार्क्स आता है 1 में 0। ए और बी दोनों है। बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं, पॉल एलन सीनियर थे, बिल गेट्स जूनियर थे, तो दोनों एक ही स्कूल में मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में, तो दोनों को दोस्ती हो गया, दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्थापित किया। ठीक है, तो ये चीज है, दोनों मिलकर बना है। हाँ, उनका नाम क्योंकि कम सुनने को मिलता है, शेयर की वजह से भी हो सकता है, शेयर ज्यादा होगा। हाँ, अभी तो आए हुए हैं, अभी है भी आए हुए। हाँ, वही वही उसी के लिए। तो पॉल एलन, अब इसको दिखाना है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पुराना है। जब बिल गेट्स छोटे थे तो साथ में पॉल एलन, दोनों फ्रेंड हो गए, इनको भी कोडिंग आता था, इनको भी कोडिंग आता था, तो कोडिंग होने की वजह से दोनों में काफी दोस्ती हो गया, क्योंकि एक इंटरेस्ट का फील्ड था। दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये देखो, ये वाला जो है, ये ना, वो भी कंप्यूटर ही है, मतलब टेक्नोलॉजी ओल्ड है काफी, ऐसे वो सेमी मैकेनिकल टाइप से है। आप जो दोनों बड़े हो गए, दोनों के एज में काफी डिफरेंस, अभी ये एक्सपायर कर गए हैं, मतलब 2 साल पहले। और एक ऐसा ये प्लेन बनाए थे ना, जो मतलब ग्रह पे जाने के लिए वो जाएगा भी और फिर वापस आराम से आ भी जाएगा बिना लैंडिंग, मतलब रॉकेट नहीं है, प्लेन ही ऐसा बनाया है कि आराम से वो चांद पे चला जाएगा, अब वापस भी आ जाएगा प्लेन की तरह, मतलब आराम से उड़ते हुए। उस पे ये मतलब पूरा पैसा लगा दिए थे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर है सी, ये अभी दोनों ठीक है। अब आते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर में F3 की का क्या मतलब है। F3 की का मतलब सर्च। वेरी गुड आंसर, क्लियर। तो हम लोग का ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। आप लोग अगर कोई सवाल है तो पूछिए। क्या नहीं, टॉपिक वाइज होगा, ये टॉपिक वाइज देखिए, हम वो भी दिखा दे रहे हैं, हम टॉपिक वाइज किस प्रकार से हम करेंगे। ये तो आज मेरा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था ना, तो हम उसको एक बार देख लिए, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं किया है, इजी। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस वाइज चलेगा। जब वर्ड पे चलेगा तो फर्स्ट लेकर लास्ट तक वर्ड ही चलेगा, नहीं उसी चलेगा तो। हाँ, वो तो एक आप लोगों को नॉलेज भी हो गया कि कुछ बेसिक क्या है उसके अराउंड में। देखिए, हम बताते क्या हम करेंगे, वो हम बता दे रहे हैं, जो कल से चलेगा ये चलने वाला है। टोटल 222 पन्ने का है, और ये बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल साइट से लिया गया पीडीएफ है। ठीक है, जिसको हम कल हम भी थोड़ा सा इसको देख रहे थे। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल बेल्ट्रॉन में आने वाला जो भी सवाल है ना, सारा इसमें, मतलब बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल, यानी बेल्ट्रॉन स्पेशली दिया है स्टूडेंट लोग को तैयारी करने के लिए पीडीएफ। देखिए, दोनों में रहेगा, ऑप्शन चुनना रहेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। सेम टाइम पे दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लाइन देना उन लोग के लिए टिपिकल है, वो तो पूरा हिंदी में दिखा देगा या पूरा इंग्लिश में। और सेम टाइम में दोनों रहा तो भी ठीक ही है, लेकिन चांसेस कम है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि सवाल है, अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को कहा जाता है एएलयू, जैसा हम भी बताए थे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो इस तरह से जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, वो पूरा सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, मेरा काम है आपको पूरा कंप्लीट कराना सराउंडिंग। ठीक है, कुछ भी चीज छूटने वाला नहीं है। इसके बाद 15 मिनट का सेशन चलेगा टाइपिंग पे, मंगल पे भी सेशन देंगे हम कि ब्राह्मण कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्राह्मण लिखना है तो उसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं, बस एक वर्ड, बस क्लास खत्म करेंगे। ब्राह्मण लिखने के लिए आपको पहले एडिट में आना है, फॉन्ट में आना है, और साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, हम कर लेते हैं 50, डिस्प्ले बड़ा हमारा हो जाए। फिर एडिट यहाँ पे आएंगे, जो मंगल सॉफ्टवेयर हम उस दिन बताए थे, हिंदी पे आना है, फिर सेटिंग पे आना है, कीबोर्ड पे आना है, रेमिंगटन गेल पे आ जाना है। ब्राह्मण के लिए आपको लिखना है, हम इसका स्टेटस लगाए थे, मिला था ग्रुप में,
ठीक है, तो बी बाल मंगल कौन कौन कर रहे हैं आप लोग? मंगल नहीं ना है, इंग्लिश ना है, लेकिन सीखना जरूरी है सब लोग के लिए। तो एक्स सॉरी सी से सी सी हो गया। अब मेरा कैप्स ऑन है तो आधा लिखा रहा है, तो कैप्स ऑफ कर लेना है। सी जेड, सी के बाद जेड के, फिर ह, उसके बाद शिफ्ट प्लस हलन, इसके बाद ई, फिर इसके बाद हमारा है ये, फिर के। नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, इसमें ट्राई कर लेते हैं। सी जेड बना, वहां पे काम नहीं कर रहा था। जी शिफ्ट प्लस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो यहाँ तक तो आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे इसके बाद हा के बाद शिफ्ट प्लस, यानी हा को हमने आधा कर दिया, फिर लिखना है ई, बन गया ना। इसके बाद यूज करना है ग्रेटर देन का साइन, इसके बाद यूज करना है के, हो गया ब्राह्मण। तो हा को आधा बनाना है, अब म लेना है, तो वो ऐड हो जाएगा ब्राह्मण के साथ। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इसी जगह पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज बढ़ेंगे, और टाइपिंग का भी कुछ कुछ 15 मिनट का, मतलब 45 मिनट चलेगा एमसीक्यू, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, 15 मिनट टाइपिंग रिलेटेड।